एक आदमी समुद्र किनारे 3 दिन और 3 रात तक सोया रहा। जब वह जागा और इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। उसे अपना एक नाविक समुद्र तट पर पड़ा दिखा। वह उसके पास गया, लेकिन नाविक का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। उसने नाविक के जूते उतारे और खुद पहन लिए। अब वह समुद्र तट पर बाकी साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। हेलो, कोई सुन रहा है? उसने पुकारा। रास्ते में उसे अपनी टूटी हुई नाव और एक और मरा हुआ नाविक मिला। वह नाविक को किनारे तक घसीट लाया, पत्थरों और लकड़ी से एक क्रॉस बनाया और वही दफना दिया। उसने उसकी एक शर्ट उठाई और अपना बैग भी साथ लिया। अब वह एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगा। कड़ी मेहनत से 2 घंटे चढ़ने के बाद वह ऊपर पहुंचा। नजारा तो बेहद खूबसूरत था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। गुस्से में उसने अपना बैग फेंक दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि पहले इस सुनसान द्वीप पर जिंदा रहेगा, फिर भागने का रास्ता ढूंढेगा। वह बेहद भूखा और प्यासा था। उसे कुछ नारियल दिखे। उसने पत्थर से बड़ी मुश्किल से नारियल तोड़े और उनका पानी पिया। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ गया और देखा कि उसका प्यारा कुत्ता एक गुफा में फंसा हुआ है। उसे देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। बिना देर किए वह गुफा में कूद गया और कुत्ते को डांटते हुए बोला, तू कितना बेवकूफ है। कुत्ता जमीन पर लेट गया। अब कुत्ते की संगत से आदमी को अकेलापन कम महसूस हुआ। उसने पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन की भूख के बावजूद वह और कुत्ता पूरी रात सोते रहे। सुबह वह टूटी हुई नाव से अपना सामान लेने गया। लहरें बहुत तेज थीं, फिर भी वह समुद्र में कूद पड़ा। किनारे पर कुत्ता चिंतित होकर भौंक रहा था। आदमी नाव तक पहुंचा और देखा कि सिर्फ कुछ चूहे जिंदा थे। उसने केबिन का ताला तोड़ा। अंदर कई बंदूकें, कुछ पुराने सिक्के और लाल शराब की बहुत सी बोतलें थीं। वह घूंट लेने ही वाला था कि उसे नाव के डूबने की आवाज आई। जल्दी से उसने सारा सामान डेक पर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक छोटी नाव बनाई और किनारे ले आया। लेकिन उसी रात जब वह रोटी खा रहा था, उसने बंदूक उठाई और जंगल में शिकार करने चला गया। पर वहाँ का दृश्य डरावना था। जमीन पर खोपड़ियाँ, पूजा की वस्तुएं और ताजी इंसानी हड्डियाँ पड़ी थीं। उसे समझ आ गया कि यह द्वीप बेहद खतरनाक है। अब उसने ठान लिया कि वह एक बड़ी नाव बनाएगा और यहाँ से निकलेगा। उसने मजबूत पेड़ काटे, आरी से लकड़ी की तख्तियाँ बनाई। दिन रात इतनी मेहनत की कि उसके हाथों से खून निकलने लगा। कमजोरी पूरी करने के लिए उसने समुद्री बतखें पकड़ी और पाली। जल्द ही वह उन्हें भूनकर खाने लगा। धीरे धीरे उसकी नाव का ढांचा तैयार होने लगा। उसने नाव के नीचे लकड़ियाँ बिछाई और तख्तों को पेड़ की गोंद से जोड़ दिया। आखिरकार उसकी नाव तैयार हो गई। नाव चलाने से पहले उसने पटाखे जलाए। कुत्ता भी बहुत खुश था। उसने रेत से भरी बोरी पर चाकू चलाया, जिससे लीवर एक्टिवेट हुआ और लकड़ियों की मदद से नाव आगे बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर नाव चट्टान से टकराकर टूट गई। निराशा में वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद उसने फिर कोशिश की द्वीप छोड़ने की, लेकिन प्रचंड लहरों ने रोक दिया। अब उसने ठान लिया कि वह इसी द्वीप पर रहेगा। उसने मेहनत करके सब्जियां उगाई और मिर्च के पौधों को खोल से घेर दिया ताकि जानवर उन्हें न खाए। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी उबाऊ हो चुकी थी, लेकिन कुत्ते की संगत ने उसे पागल होने से बचा रखा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन कुत्ते ने खाना छोड़ दिया तो उसने उसे उसकी पसंदीदा हड्डियों वाला खाना दिया, लेकिन कुत्ते ने फिर भी नहीं खाया। जब आदमी ने उसका सूखा नाक छुआ तो समझ गया कि कुत्ता बीमार है। जल्द ही कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, उसे लाल शराब पिलाई और पूरी रात उसकी सेवा में जागता रहा। वह सोचने लगा, अगर कुत्ता भी चला गया तो मैं इस द्वीप पर अकेले कैसे जिंदा रह पाऊंगा। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्यारा कुत्ता है?